जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। तो 30 तारीख को केतु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और आखिर जा कहां पर रहे हैं, तो जा रहे हैं कन्या राशि के अंतर्गत। अभी तक तुला में गोचर कर रहे थे और अब केतु पहुंचेंगे कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र के अंतर्गत। तो आखिर 12 राशियों पर क्या इंपैक्ट होगा? 18 महीने से एक ग्रह जब गोचर कर रहा होता है और उसका परिवर्तन होता है तो बहुत सारी चीजें बदलती हैं। आखिर मेष से लेकर के मीन राशि तक के जातक जातिकाओं के जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। हम पहले बात करेंगे राशि मेष को लेकर के, जिसके 6th हाउस के अंतर्गत ये गोचर करने जा रहे हैं। यहां पर इनका गोचर कॉम्पिटिटिव क्षेत्रों में आपको रिजल्ट देने वाला होगा। ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, किसी कंपटीशन के क्षेत्र में हैं, यहां पर आपको रिजल्ट देने वाला होगा, शत्रुओं पर विजय कराने वाला होगा, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन साथ में नेत्रों में कष्ट भी देने वाला होगा, तो सावधानी की आवश्यकता है। बात करते हैं राशि वृष को लेकर के। वृष के लिए पंचम भावस्थ जाकर के गोचर करेंगे। पंचम भाव संतान का है, पंचम भाव बुद्धि का है, पंचम भाव विद्या का है। दृष्टि 11th हाउस पर इनकी होगी। शेयर मार्केट से लाभ जरूर होगा, अनैतिक रूप से धन आने का संयोग बनेगा, लेकिन संतान को लेकर के चिंता, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। बुद्धि बंद हो जाए, आप उल्टे सीधे डिसीजन लें, इस प्रकार की परिस्थिति है। गायत्री का जप करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आपको अपनी बुद्धि पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। राशि मिथुन के लिए एक तो प्रोफेशनल लाइफ में अचानक बदलाव, ट्रांसफर, किसी नए स्थान पर लेकर के जाना, विदेश यात्रा इत्यादि का योग बनेगा। लेकिन कोई प्रॉपर्टी खरीदने बेचने जा रहे हैं, वाहन खरीदने बेचने जा रहे हैं, सावधान रहिएगा। कोई अपना जिसको बहुत दिल से आप चाहते हैं या चाहती हैं, वो आपसे दूर जाएं, इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए दिख रही है। राशि कर्क, यहां पर आत्मविश्वास बढ़ेगा, प्रादेशिक यात्राएं होंगी, लेकिन कंधे में दर्द, भाई बहनों के साथ संबंधों में बेकार में खराबी जो है वो आएगी, ऐसा दिख रहा है। असमंजस्य का माहौल बनेगा, भ्रम का माहौल बनेगा, सावधानी की आवश्यकता है। सिंह, शब्दों पर बहुत ध्यान दीजिए। रुका हुआ धन जो बहुत दिन से कहीं फंसा हुआ था, कहीं रुका हुआ था, जिसका समाधान नहीं हो रहा था, वो आपको वापस मिलेगा। लेकिन अपने शब्द पर बहुत ध्यान दें, वाहन सावधानी से चलाएं, घर में अशांति का संयोग बनाएंगे। कन्या, यहां पर राहु अच्छे माने जाते हैं, बुध केतु अच्छे माने जाते हैं बुध के घर के अंतर्गत। ऐसे कंडीशन में आपको अचानक क्रोध करने से बचना होगा। एक नई ऊर्जा देंगे केतु आकर के। आपका जो लोग परेशान कर रहे थे, जो लोग आपको बार बार टॉर्चर कर रहे थे, जो लोग सम्मान नहीं दे रहे थे, केतु आपको मटेरियलिस्टिक जो हैप्पीनेस है उससे हटा करके आध्यात्म की तरफ लेकर के जाने का प्रयास करेंगे। केतु आपको कुछ एक नई डिफरेंट चीज करने के लिए तैयार करेंगे, कुछ नई सोच आपको देने के लिए तैयार करेंगे। सो आपके लिए बेहतर रिजल्ट देने वाला होगा। लेकिन मैरिड लाइफ पर स्पेशली आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, पर्सनल रिलेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। बात करेंगे तुला राशि के लिए, जहां पर द्वादशस्थ गोचर करेंगे केतु। द्वादश भाव, एक तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, विदेश यात्रा के लिए आपको तैयार करेंगे, फॉरेन ट्रैवल आपका होगा। उसके साथ साथ नींद आने में दिक्कत, हॉस्पिटल से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो बढ़ेंगे। इनकम टैक्स इत्यादि जो सरकारी क्षेत्रों से रिलेटेड खर्चे हैं या कार्य है, उसको बड़ी सावधानी से कीजिएगा, वहां दिक्कत हो सकती है। बट स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक नॉलेज, मोक्ष प्राप्ति की तरह परमात्मा से कनेक्ट करने का जो कार्य है वो केतु आपके लिए जरूर करने वाले हैं। बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए। देखिए भाई, अनैतिक रूप से पैसा लाने का काम ये आपके साथ करने जा रहे हैं। बहुत सारे सोर्स आपको मिलेंगे जहां से धन आ सकता है, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, अनैतिक रूप से पैसा आएगा। लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। ये अनैतिक पैसा तो दिलाते हैं बट फंसाते भी जरूर है। सो सावधानी से कार्य कीजिएगा। संतान इत्यादि को लेकर के थोड़ी चिंताएं आपको जरूर देने वाले हैं। राशि धनु, यहां पर आपको धनु के लिए अगर हम बात करते हैं, सो धनु के लिए जाकर के गोचर करेंगे 11th हाउस के अंतर्गत।
क्षमा चाहूंगा, राशि धनु के लिए अगर हम बात करते हैं तो जाकर गोचर करेंगे। ये वृश्चिक के लिए 11th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, धनु के लिए 10th हाउस के अंतर्गत पहुंच करके गोचर करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिलाएंगे, कुछ परिवर्तन कराएंगे, लेकिन षड्यंत्रकारी लोग एक्टिव हो जाएंगे, षड्यंत्र करेंगे, नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ब्लेम करने का प्रयास करेंगे, जबरदस्ती का काम करवाने का प्रयास करेंगे। जो कार्य आपका नहीं वो भी कार्य आपको दिया जाएगा। बट प्रॉपर्टी इत्यादि का योग यहां जरूर बनेगा। राशि मकर की अगर हम बात करते हैं, सो मकर राशि के लिए केतु का जो गोचर रहने वाला है 7, 8, 9th हाउस के अंतर्गत रहेगा। धर्म से विमुखता की तरफ ले जाएंगे, धार्मिक कार्यों से मन रूठेगा। यात्राएं धार्मिक जरूर होंगी, ध्यान रखिएगा, लेकिन मन नहीं करेगा। वहां जाकर के भी पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, वहां भी जाकर के कमियां नजर आएंगी। प्रादेशिक यात्रा और विदेश यात्रा, ये दो चीजें जरूर होने वाली हैं। सो धर्म में अपने आप को कनेक्ट रखिएगा। श्री रामचरितमानस कहता है, काल दंड गहि काहू न मारा और हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। खराब समय आकर के हमारे बुद्धि का और धर्म का सबसे पहले हरण करता है, उसका आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। राशि मकर। राशि कुंभ मेरी सबसे प्रिय राशि, सबसे पसंदीदा राशि, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए मैं प्रेडिक्ट करता हूं। तो आपके लिए आखिर राहु का जो परिवर्तन है वो किस प्रकार से, केतु का परिवर्तन किस प्रकार से रहने वाला है। सो राशि कुंभ के लिए 8th हाउस में केतु जाएंगे। बहुत दिन से रुका हुआ धन आपको वापस मिलेगा, बहुत दिन से रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। बट वाहन बहुत सावधानी से चलाइएगा। आप मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, वाहन बहुत सावधानी से चलाइएगा। परिवार में कुछ खटपट का माहौल होगा, बड़े प्रेम से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, क्रोध करने से अपने आप को बचाइएगा। बट शेयर मार्केट या रुका हुआ पैसा आपका वापस आएगा। पैतृक प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो बवाल चल रहे हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए मीन राशि पर बात कर लेते हैं, जहां पर राहु गोचर कर रहे हैं मीन में, केतु आपके 7th हाउस में पहुंच गए हैं। सो जीवन साथी के साथ बहुत लोग हैं भाई जो डिवोर्स नहीं हो रहा है, चाहते हैं कि इस रिलेशन को ब्रेक किया जाए और नए रिलेशन की तरफ आगे बढ़ा जाए। सो जो लोगों की इच्छा है कि इस रिलेशन को ब्रेक करके नए रिलेशन की तरफ मूव ऑन होना है, उनको इस प्रकार का रास्ता प्राप्त होगा। कोई सिरफिरी बहुत परेशान कर रहा है या कर रही है, सो ऐसे कंडीशन में उनसे आपको मुक्ति प्राप्त होगी और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। सो जनरली, और उसके साथ इस लोक के लोगों के साथ आपका जो सांसारिक लोग हैं जो आपको बार बार प्रताड़ित कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका दिल उनसे अलग नहीं हो पा रहा है। सो इन लोगों के साथ रिलेशन डिस्कनेक्ट हो करके आपका स्पिरिचुअली कनेक्ट होने का जो मन है वो करेगा। चलिए 18 महीने के लिए राहु आ रहे हैं, केतु आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं इनका नेगेटिव इंपैक्ट हम पर ना पड़े, ऐसा प्रयास करना चाहिए, सो अश्वगंधा के पेड़ की जड़ और 9 रुद्राक्ष लेकर धारण कर लीजिएगा। भगवान कृपा करेंगे, जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण होगा। जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।